हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं हूँ सलमान मलिक और आप लोगों को बता देता हूँ, एक खबर सामने आई है। खबर है बरेली ज़िले से और बरेली ज़िले में कुछ कांवड़ यात्रा कांवड़ लेकर के निकल रहे थे, लेकिन जिस रूट से वो निकल रहे थे वो रूट उनके लिए तय नहीं था। यानी कि उस रूट से उनकी जो कांवड़ यात्रा वो जानी नहीं थी। यानी कि जो वो लेकर के जो जा रहे थे वो मस्जिद के सामने से जा रहे थे और मस्जिद के सामने से जब जा रहे थे तो कांवड़ यात्रियों ने जो डीजे होता है उसका जो साउंड है वो कुछ ज़्यादा ही लाउड कर रखा था। और बताया जा रहा है कि जो कांवड़ यात्रा थी उस कांवड़ यात्रा में कुछ कांवड़िए ऐसे थे जो नशीले यानी कि नशे की हालत में थे और जिनके पास में कट्टे और राइफल थी, जिसमें मतलब के जो वहाँ के जो पुलिस वाले थे यानी कि पुलिस प्रशासन था, उन्होंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की। तकरीबन 4 घंटे हो गए थे उनको समझाते-समझाते, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। थोड़ा-सा पीछे जा कर के उन्होंने फिर से वही लाउड स्पीकर और कुछ अभद्र शब्द बोलते-बोलते उन्होंने वहाँ पे ही अपना डीजे को चालू रखा। यानी कि उन्होंने यानी कि जो पुलिस प्रशासन है उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं मानी। जो जो काँवड़ यात्रा वाले में यानी कि जो काँवड़िए थे उसमें यानी कि सभी काँवड़िए ऐसे नहीं होते, उसमें कुछ होते हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से उस काँवड़ यात्रा में भी ये कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ का जो माहौल था, माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। और जो काँवड़ यात्रा थे वो भाई जो काँवड़िए थे वो अपने हाथ में कट्टे या फिर जो राइफल है उनका क्या काम। जब आदमी कांवड़ यात्रा के लिए जा रहा है तो वो अपनी श्रद्धा के लिए जा रहा है यानी कि भगवान के लिए जा रहा है, तो उसमें कट्टे और राइफल का क्या काम। तो वो उसमें जो कांवड़ यात्रा थी, कांवड़ यात्रा में कुछ कांवड़िए कट्टे और राइफल लेके चले थे। जबकि जहाँ के जो वो पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्होंने उनको बहुत समझाया, बहुत उनको समझाया लेकिन नहीं माने। और जैसे उनको उन्होंने नहीं माने तो फिर पुलिस वालों को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसमें फिर उन्होंने अच्छी तरीके से उन पे लाठी चार्ज करी। उसके बाद जाकर के जो वहाँ का माहौल है थोड़ा-सा बिगड़ गया था, अभी शांतिपूर्वक है। और एक और खबर निकल के सामने आ रही है, जो खबर है शामली से। शामली में एक किशोरी यानी कि एक लड़की थी जो डेली अपना सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने जाती थी, तो उसमें 2 मनचले लड़के यानी कि ज 2 आजकल जो है ना बहुत ही ज़्यादा यानी कि जो हमारे मोदी जी हैं और योगी जी हैं, उन्होंने नारा दिया है। वैसे तो ये नारा बहुत पहले से ही है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लेकिन अभी के टाइम में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की जगह इसको नारे को बहुत ही अलग कर दिया गया है, यानी कि इस नारे का कोई भी मायना नहीं रहा है। तो अभी जो में शामली है, शामली में जो एक किशोरी थी यानी कि एक बच्ची थी, वो डेली नाबालिग बच्ची थी यानी कि वो पूरी लड़की यानी कि एक बालिग नहीं थी, नाबालिग लड़की थी जो सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने जाती थी। तो 2 मनचले लड़के उसको डेली उसको देखते थे यानी कि डेली उसका पीछा करते थे। तो एक दिन उन्होंने यानी कि अभी कल से परसों की बात है, तो वो 2 लड़के जो थे उन लड़कों ने उसको पीछा किया, पीछा करने के बाद उसको उठाया यानी कि वहाँ से उसको उठा करके एक धार्मिक स्थल लेके गए। और धार्मिक स्थल लेके जाते हैं यानी कि एक अभद्र काम करने के लिए, एक गंदा घिनौना काम करने के लिए एक धार्मिक स्थल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो होते हैं इस तरीके के सोच वाले, जो इतनी गंदी सोच रखते हैं, जो किसी की बहू बेटियों के साथ में इतना गंदा काम करते हैं, उससे कोई धर्म या उसे कोई किसी की आस्था से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग समाज में होने नहीं चाहिए। तो वो जो वो 2 लड़के थे उस लड़की को लेके जाते एक धार्मिक स्थल पे, उसको ले जाने के बाद में बारी-बारी उसके साथ में रेप करते हैं दोनों। और उसकी ऐसी हालत कर देते हैं यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसकी नाज़ुक हालत हो जाती है। और उसके बाद उसको ज़बरदस्ती उसको वे एक नशीला पदार्थ पिला देते हैं ज़बरदस्ती, ताकि ये नशे में हो करके बेहोश हो जाए। तो उसको वो एक नशीला पदार्थ पिला देते हैं और वो लड़की नशे में हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है, जैसे हल्का-फुल्का उसको होश आता है तो वो अपने घर जाती है। घर जाने के बाद में उसके ऊपर जो बीती है वो अपनी सारी आप बीती अपने परिजनों को सुनाती है। परिजन वाले उसको जल्दी आनन-फानन में हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका इलाज होते वक़्त उसका इंतकाल हो जाता है यानी कि वो मर जाती है। लेकिन जब वो मर जाती है फिर क्या होना है? घर वाले कुछ लोगों पे यानी कि 2 व्यक्तियों पे घर वालों ने उसका जो है आशंका जताई है कि भाई इन पे शक है, तो वो पुलिस वालों ने उनको उठाया है
अब उनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता, ना मैं किशोरी का नाम बता रहा हूँ, ना उन लड़कों का नाम बता रहा, क्योंकि मुझे ही खुद पक्का नहीं पता है कि जो वो लड़के हैं क्या वो ही हैं। लेकिन उसमें जो बताया जा रहा है, एक गैर मुस्लिम है, यानी कि एक हिंदू है और एक मुसलमान है, यानी कि इन लोगों का कोई दीन कोई धर्म नहीं होता। मैं नाम इनका नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज के टाइम में हिंदू मुसलमान जहाँ भी मिलेगा ना, वहाँ पे न्यूज़ और जो है ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाई जाती है। तो मैं इस चीज़ को नहीं बढ़ावा देता हूँ कि मुसलमान हो या हिंदू हो, लेकिन जो मुजरिम है वो तो मुजरिम है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सज़ा मिलनी चाहिए। और इस तरीके की सजा, यानी कि इस तरीके के जो लोग हैं, जो इस तरीके की सोच रखते हैं, जो इस तरीके का हरकत करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले और लोगों को भी इसका सबक मिले। तो इस चीज पे हमारी जो सरकार है, हमारी योगी सरकार है, हमारी मोदी सरकार है, इसको कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए।